दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है उस वक्त जब कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी कर लेता है, और सिर्फ शादी ही नहीं करता है बल्कि मुस्लिम लड़की का धर्म मज़हब बदल देता है। उसके दिल से, उसकी रूह से इस्लाम मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने में कामयाब हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये मामला कहीं और का नहीं बल्कि मुबारकपुर आज़मगढ़ का है। वही मुबारकपुर जहाँ अहले सुन्नत वल जमात का फ़ख्र है, शान है, आन है, बान है, जो कुछ कहिए कम है, जिसे हम और आप एक बड़े इदारे के नाम से जानते हैं जिसका नाम अल जामियतुल अशरफिया है। जी हाँ, उसी इलाके में मुबारकपुर में ये हादसा, ये वाक़या पेश आया। लड़की का नाम साइमा नूरी था, उसने अपना नाम बदल करके दूसरा नाम रख लिया। 2025 फरवरी के टाइम में हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की से कांटेक्ट किया और इस तरह से इन लोगों की फरवरी के महीने में दोस्ती हुई, और दोस्ती इस कदर बढ़ गई कि अब शादी तक बात पहुंच गई, और शादी करने के लिए ये लोग मुकम्मल तौर पर तैयार हो गए और शादी भी हो गई। आइए मैं आपके सामने लड़की और लड़के का क्या कहना है वो आप सुन लीजिए, उसके बाद कुछ ज़रूरी बातें भी आप तक शेयर करूँगा। नहीं, ये बताइए, आपने शादी जिससे की है, क्या मंदिर में ही शादी की कि पहले भी आप लोग शादी कर चुके थे? बताओ। पहले हम लोग कोर्ट मैरिज किए थे, फिर अब हिंदू धर्म से किए। कितने दिनों से तुम्हारा प्रेम चल रहा था? 3 महीने से मुलाकात हुई आप दोनों की? राजा बाबू प्रजापति। आज यहाँ पे आप शादी किए हैं, क्या पूरा मामला रहा और किन कठिनाइयों को से सामना करके आप शादी किए हैं, पूरा बताइए। मामला ये है कि फरवरी से हम लोग एक दूसरे को चाहते थे। अब हम लोगों ने फैसला लिया कि हम लोग शादी करेंगे। अब जीवन भर साथ रहने के लिए हम लोग ने कोर्ट मैरिज करके एक दूसरे को चुना है। हम लोग जीवन भर साथ भर रहेंगे। आपकी जीवन संगिनी क्या थी, अभी क्या हुई है? पहले प्रेमिका थी, अब शादी करके फिर। अच्छा, किस धर्म से है ये इस्लाम धर्म से आती है। क्या नाम था पहले? सादमा नूरी था। अब क्या नाम हो गया इनका? रानी प्रजापति। कितने साल से आपका प्रेम प्रसंग चल रहा था और किसके सहयोग से आपने शादी करी है? इसलिए 3 महीना से चल रहा था हमारा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मुबारकपुर आजमगढ़। ये कहाँ की है? मुबारकपुर। वीडियो आपने देख लिया दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा हैरत होती है जब कोई इंसान, जब कोई लड़की या औरत दुनिया की खातिर, दुनिया की ऐशो इशरत की खातिर आखिरत को छोड़ बैठे हैं, जबकि दुनिया के बारे में कहा गया है कि दुनिया ये एक खेल कूद है, 4 दिन की ज़िंदगी है, और आखिरत तो हमारी हमेशा हमेशा बाकी रहेगी, वही हमारी असल ज़िंदगी है। लेकिन उसकी फ़िक्र करने के बजाय हम दुनिया की लज्जतों में इतना ज़्यादा महव हो चुके हैं कि चंद सिक्कों की वजह से या चंद ऐशो इशरत की वजह से हम अपना धर्म ही बदल देते हैं, इस्लाम को ही छोड़ देते हैं। कितने नादान, कितने बेवकूफ़ इंसान हैं ऐसे लोग। और कहीं ना कहीं शायद इनके माँ बाप ने भी इनको परवरिश करने में कहीं ना कहीं कमी ज़रूर की होगी, तभी तो ऐसी हरकत लड़की ने की है। वरना ऐसी हरकत माँ बाप के रहते हुए माँ बाप की निगरानी में बहुत कम देखने को मिलता है। और आज इस तरह की हरकतें हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो कर रही है, वो कहीं ना कहीं हमारे माशरे की गलती है। हमारे समाज में एक जहर फैल चुका है जिसे जहेज़ के नाम से हम पुकारते हैं। इसी जहेज़ ने कई लड़कियों की ज़िंदगी तबाह व बर्बाद कर दी है, कई लड़कियों के इस्लाम को छोड़ने का कारण बना है। जी हाँ दोस्तों, आज जहेज़ मुकम्मल तौर पर बढ़ता ही जा रहा है। भाई, एक गाड़ी चाहिए, ऊपर से 2 लाख तो चाहिए ही ना। इस तरह की बहुत सारी जो कानून है वो हमारे माशरे में अभी तक मौजूद है, जिसकी वजह से हमारी मुस्लिम लड़कियां गैरों के हाथों में जा रही है, सोच रही है कि हम माँ बाप को क्या तकलीफ़ दें, इस जहेज़ के फंदे में क्या डालें, हम दूसरे लड़के से भाग करके शादी कर लेते हैं। लेकिन उस लड़की को ये नहीं पता है कि जिस लड़के को तुम ये समझ रही हो कि इस लड़के के साथ हम ज़िंदगी बसर करेंगे, वो लड़का तुम्हारे साथ ज़िंदगी बसर करना नहीं चाहता है। बस तुम्हें ऐसा कर देना चाहता है कि बस 4 साल 5 साल अपने हिसाब से यूज़ कर लेगा, उसके बाद तुम्हें इस हालत में छोड़ देगा
कि ना तुम अपने माँ बाप के घर में रहने के काबिल बनोगी और ना ही तुम किसी के निकाह में जाने के काबिल रहोगी। इसलिए मेरी बहनों बिल्कुल सावधानी से काम लो, किसी भी तरह से कोई जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाओ। चूंकि हमने इससे पहले कई मामलात ऐसे देखे हैं जिसमें मुस्लिम लड़कियों को फंसाया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है और यूज़ करने के बाद जब मन भर जाता है उसके बाद 4 साल या 5 साल के बाद पता चलता है कि ये लड़का जो है मुस्लिम लड़की से सिर्फ यूज़ करने के लिए इसको शादी का झांसा दिया और ये इसके साथ अब नहीं रहना चाहता। इसलिए मेरी बहनों आंखें खोलो, इस तरह के बहुत सारे मामलात YouTube पे मौजूद है, सर्च करके आप देख सकते हो। मैंने खुद अपनी आंखों से ऐसे मामलात को देखा है। इसलिए ऐसी हरकतें मत करो, ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक जाल है। जी हाँ, आप लोगों से गुजारिश है कि इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारी बहनों और भाइयों की आंखें खुल सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।